प्यारे बच्चों, आज हम विद्यार्थी जीवन में सफलता के सूत्रों पर बात करेंगे। पहला सूत्र है अनुशासन। अनुशासन में रहना चाहिए, वक्त से स्कूल आना चाहिए, समय से ही स्कूल का काम करना चाहिए, समय से ही सारा पीरियड अटेंड करना चाहिए। दूसरा सूत्र है श्रद्धा। श्रद्धा अगर होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। माँ बाप के प्रति श्रद्धा, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम विद्या अर्जन कर सकेंगे। तीसरा सूत्र है सहायता। अगर किसी तुम्हारे साथी को कोई समस्या आ रही है तो उसमें उसकी सहायता करनी चाहिए। कोई प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो या कोई और खेलों में समस्या हो तो उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। अगला सूत्र है जिज्ञासु होना। जब आपके मन में कोई प्रश्न हो जो आपको नहीं आता हो और आप पूछना चाहते हो, वो निधड़क होकर अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, सबसे उस प्रश्न को जरूर पूछो। इससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी और तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। जो कुछ भी ना आता हो वो अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, सबसे जरूर पूछो। इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। आजकल तो गूगल से भी पूछ सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी आप लोग अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। गूगल लेंस और दीक्षा ऐप, इनके माध्यम से भी आप जानकारियां हासिल कर सकते हो, जिज्ञासा को शांत कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। अगला सूत्र है एकाग्रता। जो भी काम करो एकाग्रता से करो। जिस भी काम में लगो उसको एकाग्र चित्त से ही करो। अगर तुम खेल कर रहे हो तो भी एकाग्र चित्त से करो, और अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो भी उसी में ध्यान केंद्रित करो। जब तुम एक ही काम में एकाग्र चित्त होकर काम करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। बच्चों, अगला सूत्र है अच्छा श्रोता होना। जब तुम माँ बाप की बात, अपने टीचर की बात, अपने पाठों की बात सब अच्छी तरह सुनोगे तभी तुम अच्छे वक्ता भी बन पाओगे और अच्छा श्रोता भी। सादा अल्पाहार, ताजा अल्पाहार करना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे बच्चे कहते हैं मैं मैगी खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये चीजें बहुत नुकसानदेह होती हैं। सादा खाना खाना चाहिए और ताजा खाना खाना चाहिए। उससे सेहत भी बनती है, दिमाग का भी विकास होता है। ये जो बर्गर हैं और ये जो मैगी वैगी हैं, ये खाने से दिमाग का उतना विकास नहीं होता। इसलिए सादा और ताजा अच्छा भोजन करना चाहिए। अगला सूत्र है ईमानदारी। विद्यार्थी जीवन में ईमानदारी भी बहुत जरूरी होती है। अगर पढ़ाई करो तो ईमानदारी से करो, अगर खेलो कूदो तो भी ईमानदारी से खेलो। हर काम ईमानदारी से होना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, खेल हम कहीं और हैं, पढ़ हम कहीं और हैं। ईमानदारी से अपना ध्यान उसी काम में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। अगला सूत्र है आज्ञाकारी होना। विद्यार्थी जीवन में भी आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी होता है। आज्ञाकारी, गुरुजनों का आज्ञाकारी, माता पिता का आज्ञाकारी, बड़ों का आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होने से आप हमेशा जीवन में सफल होंगे और हमेशा ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन होंगे। अगला सूत्र है स्वच्छता। स्वच्छता भी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। आपने अपने कपड़े रोज साफ सुथरे पहनो, मंजन रोज करो, कंघी रोज करो, कपड़े साफ सुथरे पहनो, अपने आस पड़ोस की सफाई रखो, विद्यालय की सफाई रखो, अपने घर में सफाई रखो। सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जब सफाई चारों तरफ रहेगी तो कोई बीमारी भी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहोगे, आपके घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे, स्कूल में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगला सूत्र है मृदुभाषी। जाने कि आप जो है अच्छा बोलो, मृदुभाषी बनो, मीठा बोलो,
सबसे प्रेम पूर्वक बोलो, नम्र स्वभाव के बनो, नम्र रखो और सबके साथ नम्रता का व्यवहार करो। अगला सूत्र है गृह कार्य और अभ्यास। जो भी स्कूल में पढ़ो उसका अभ्यास जरूर करो घर जाके, ताकि वो तुम लोगों को भूल ना पाए और तुम हमेशा याद रखो। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक याद नहीं रहता। इसलिए जो भी स्कूल से तुम्हें गृह कार्य मिले वो गृह कार्य करो और उसका अभ्यास भी करते रहो, ताकि तुम्हें हमेशा सफलता मिलती रहे। अगला सूत्र है आत्मविश्वास। हर बच्चे में आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पे विश्वास होना चाहिए कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। जब आपको अपनी क्षमताओं पे विश्वास होगा तभी आप जो है आगे बढ़ सकोगे। अपनी क्षमताओं पे विश्वास बहुत जरूरी है। अगला सूत्र है अध्ययनशीलता। अध्ययनशीलता भी बहुत जरूरी है। हमें हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए। अगर हमें कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो हमें वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी चाहिए। कहीं से भी कोई किसी से भी जानकारी कोई मिलती है, टीवी से कोई जानकारी मिलती है, वो भी अपने उसमें लिख लेनी चाहिए। सूत्र है एटिकेट, शिष्टाचार। हमें शिष्ट होना चाहिए। हमें घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत वो हैं। गुस्सेदार नहीं होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए। सबसे नम्र व्यवहार करना चाहिए और शिष्टाचार से सबसे बात करनी चाहिए। अब हम स्टूडेंट शब्द के स्पेलिंग के माध्यम से बात करेंगे। पहला अक्षर होता है एस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास। दूसरा अक्षर है टी, जाने टाइम का पाबंद होना, टाइम से सब काम करना, टाइम का पाबंद होना। अगला अक्षर है यू, यानी अंडरस्टैंडिंग, समझना, समझ जाने। अगला अक्षर होता है डी, डी से मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन। अगला अक्षर है एटिकेट, यानी शिष्टाचार। उसके बाद आता है एन, यानी नेचुरल लाइफ, प्राकृतिक जिंदगी। अगला आखिरी आता है टी, टी मतलब थॉट वाला, कि विचारशील बनो। वाणी को विराम देती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप इन्हीं के से लाभ उठा के अपने जीवन में सफल होंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेक्चर में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें सुना।